नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, दोस्त, भगवान। इसी अद्भुत एड्रेस से पत्री सर हर एक व्यक्ति से मिलते थे, हर एक क्लास की शुरुआत करते थे। ब्रह्मश्री पत्री जी लंबे लंबे प्रवचन में नहीं, छोटे छोटे जिंदगी के सूत्र, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से उन्होंने हमें आध्यात्मिकता की गहराई समझाई है। एक संगठन हुआ जहाँ पर पत्री जी एनलाइटनमेंट टावर में बैठे थे। हर ट्यूसडे वो सबसे मिलते थे, बात करते थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर करते थे। तो कार्यक्रम की शुरुआत होने के पहले हम इंतज़ार कर रहे थे जब होस्ट अलाउ करेगा। उस समय हमने पत्री जी से कहा, सर ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं, ये सूत्र कहाँ से आते हैं? पत्री सर ने हमें उत्तर दिया, मैं भी एक साक्षी के रूप कर देखता रहता हूँ कि आज क्या मोतियाँ निकल के आती हैं इस क्वांटम फील्ड में। दूसरों के क्वेश्चंस के माध्यम से क्या अलग अलग इंफॉर्मेशन आज हम रिसीव करेंगे करके। तो ऐसे ही जिंदगी के सूत्र को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको पत्री जी ने बताया है 4 टाइप्स ऑफ विजडम, यानी कि 4 प्रकार की बुद्धि। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्मश्री पत्री जी ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे जिंदगी सूत्र हमें दिए हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से आध्यात्मिकता की गहराई को समझ सकते हैं। और ये 4 प्रकार की बुद्धि, 4 टाइप्स ऑफ विजडम की स्थितियां भी पीएसएसएम में भरपूर एक होलिस्टिक रूप में उपलब्ध है। सबसे पहले बुद्धि, जिसको कहते हैं सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस विजडम। इसको पत्री सर मुंह के, माउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। हमें कितना खाना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, कहाँ पर बात करना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखना ही सामान्य बुद्धि है। पत्री जी एक एनिमल, एक शेर का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर एक भूखे शेर के सामने एक हिरण आती है तो वो बच नहीं पाती, और वैसे ही अगर एक शेर पूरी तरह से उसका पेट भरा हुआ है, अगर वो हिरण उनके बगल में भी बैठे तब भी वो उसको हंस के आगे बढ़ने देती है। यानी कि अपनी भूख के अनुसार ही एक जानवर भी मारता है। यानी कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें भूख है। ईट एज पर योर नीड, नॉट एज पर योर ग्रीड, जैसे कहा है पत्री जी ने। और वैसे ही तभी बात करना चाहिए, उतना ही बात करना चाहिए जितना सबसे ज़रूरी है। उन्हीं से ही बात करना चाहिए, वही चीज़ बात करना चाहिए जितना ज़रूरी है। इसी को सबसे पहले पत्री जी सामान्य बुद्धि के तौर पर कहते हैं। इसीलिए वो सबसे प्रमुख स्थान देते थे वाक क्षेत्र को। अगर कोई उनसे मिलता था और वह कहता था, सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो सर कहते थे, आप जानते नहीं कि मैं बहुत ठीक हूँ। ये कोई शब्द है उपयोग करने के लिए, हाउ आर यू? आप ऐसे पूछिए क्या चल रहा है। ये कितना विस्तार रूप से एक एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन है। इतनी सारी चीजें चल रही हैं सृष्टि में। तो सबसे पहली बुद्धि है सामान्य बुद्धि, जिसमें हमें समझ में आता है क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या हम अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं और क्या हमारे मुंह से बाहर निकल रहा है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ विजडम जो पत्री जी सबसे प्रमुख, मुख्य, सामान्य बुद्धि सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए वो सबसे पहली बुद्धि बताया गया है। अब आते हैं दूसरे बुद्धि पर, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक बुद्धि, यानी कि साइंटिफिक विजडम। सो पत्री सर कहते हैं कि हर एक चीज विज्ञान है, हर एक चीज कार्य कारण संबंध में बंधी हुई है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम जान सकते हैं आपका प्रेजेंट मोमेंट आपके पास्ट से अफेक्टेड है, यानी कि आपका वर्तमान आपके भूतकाल से अफेक्टेड है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने वर्तमान पीरियड में क्या हो रहा है का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, और क्या घटा है पहले उसका हम एक नज़रिया ले सकते हैं। यानी कि वी कैन एनालाइज द करंट पीरियड by getting an indication from the past period। एक बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है। इस एक सेंटेंस में ही बहुत सारी चीज़ें मिले हुए हैं। हम अक्सर फोकस करते हैं कार्य पर। अगर हमें दर्द हो रहा है तो हम उस दर्द को ठीक करने के लिए अपना कार्य करते हैं। हम अपना सारा अटेंशन और फोकस उस कार्य पर फोकस करते हैं।
लेकिन दोस्तों, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दर्पण यही है कि हम कार्य पे नहीं, कारण पर फोकस करें। जब हम अपना कारण पर फोकस करना शुरू करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पूरी सृष्टि के रहस्य को अनकवर कर सकते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार का बुद्धि, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक बुद्धि। सो दोस्तों, तीसरी प्रकार की बुद्धि यानी कि एक आध्यात्मिक बुद्धि, दैट इज अ स्पिरिचुअल विजडम। हमने थियोरेटिकली एक सिद्धांतिक तौर पर तो समझ लिया है कि हम आत्मा है, कि एक कार्य कारण संबंध है, बट उस थियोरेटिकल नॉलेज को अपने जीवन में पूरी तरह से लाना है, यानी कि हम अपने आप पर काबू पाएं, टू कंट्रोल आवर माइंड, हम अपने मन को अपने काबू में पाएं और सही मायने में एक मास्टर की तरह जीना शुरू करें, उस सत्य में जीना शुरू करें कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, मैं ही हर एक में हूँ, हर एक में ही हूँ। इस सत्य में जब हम पूर्ण रूप से जीना शुरू करते हैं तो हम एक आध्यात्मिक बुद्धि में, एक पराकाष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं। और ये है तीसरी प्रकार की बुद्धि यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। चौथी बुद्धि, जिसमें पत्री सर एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, वो है लाफिंग बुद्धा। ये चौथी बुद्धि जहाँ पर हम अपने नाक में पहुँचते हैं एक आध्यात्मिक बुद्धि पर, हम अपने चौथे बुद्धि ह्यूमर बुद्धि यानी कि हंसमुख बुद्धि में पहुँचते हैं अपने पेट के पास। सो पत्री सर कहते हैं हर एक चीज़ जीवन में एक खेल है, एक जोक है, एक अद्भुत ड्रामा जो रची गई है। और हम, अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप किसी की पत्नी हो, आप किसी के दोस्त हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, तो आप इस विजडम में नहीं जी रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेट विजडम यानी कि सबसे अद्भुत विजडम, ह्यूमर विजडम, वो है कि ये सब एक रंगमंच है और केवल हम अपना पात्र प्ले कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज अ बिग 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 जोक जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, हर पल आनंद में जी सकते हैं। That is the highest wisdom of humor wisdom, यानी कि हंसमुख बुद्धि। सो दोस्तों, हमने 4 प्रकार की बुद्धि जानी। सबसे पहले बुद्धि हमने जाना है सामान्य बुद्धि यानी कि कॉमन सेंस विजडम। दूसरा साइंटिफिक विजडम यानी कि वैज्ञानिक बुद्धि। तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि स्पिरिचुअल विजडम। एंड चौथा हंसमुख बुद्धि यानी कि ह्यूमर विजडम। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान को अपने इमोशंस पर काबू करना बहुत आसान लगता है, और अक्सर ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग इमोशंस पे तो काबू पा लेते हैं बट इन 4 प्रकार की बुद्धियों की स्थिति में नहीं जी पाते हैं। तो ये भी पत्री जी ने एक अद्भुत कॉन्टेक्स्ट में समझाया है कि हमारे भावनाएं और हमारी बुद्धि दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं। हमारी भावनाएं भी अलग हैं और हमारे बुद्धि भी अलग है, बट दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें हर पल अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहिए। जो आप भावना महसूस कर रहे हैं उसको आपको समय समय पर शेयर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, और उसी रूप में दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए और दूसरों को भी उनके भावनाओं को एक्सप्रेस करने देना चाहिए। एक सही मायने में एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने ही भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए दूसरों की भावनाओं को एक्सप्रेस करने देता है। दैट इज ट्रूली अ वाइज पर्सन। दैट इज व्हाट पत्री सर सेज। सो दोस्तों, आज के लिए हमारी भावनाओं का बुद्धि के साथ क्या मिलन है वो समझा है, जहाँ पर हमारी इमोशनल मास्टरी हम प्राप्त कर सकते हैं जागरूकता से। हमारी बुद्धि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना केवल जागरूकता से बट अपने ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से। सो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सबसे अद्भुत ये स्पिरिचुअल फॉर्मूला जो पत्री जी ने हमें दिया है, आनापानसति ध्यान, अपनी उम्र के हिसाब से केवल अपने सांसों के साथ एक हो जाना, स्वाध्याय यानी कि सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, और सज्जन सांगत्य यानी कि हर एक आध्यात्मिक सीकर का, एक स्पिरिचुअल सीकर, एक मेडिटेटर के अनुभव सुनना। इन तीनों के मिलन के माध्यम से हम अपने भावनाओं के ऊपर भी काबू पा सकते हैं, अपनी भावनाओं में बहुत आनंदमय स्थिति को अनुभव भी कर सकते हैं और एक समग्र
बुद्धि का विकास भी अनुभव कर सकते हैं। तो आज के लिए पत्री जी द्वारा दिए गए ये जिंदगी सूत्र को हम समझकर अपने जीवन में अपनाएं। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि और कैसे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपके सामने ला सकते हैं पत्री जी द्वारा बताए गए। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।